कालीबंगा रे बाद में सिर गणेश्वर मैन 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 सभ्यता, बाकी तो नॉर्मल है, कति पढ़ लियो। इसके बाद विराट रहेगी और एक रहेगी आहड़। मैन आहड़ और विराट दो रहेगी, आहड़ और चौथी विराट। देखो सभ्यता बिया समझाना रो किमी को नहीं हुए, रट्टा मारनो हुए कति मार लियो बोलाई। तो मैन मैन मैं बता दी और फिर लिखा दी और बांगा रट्टा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, दक्षिणी राजस्थान में जबकि सभ्यता पनपी, वहां अटकर एक नदी है बनास, भी नदी के इर्द गिर्द पनपी। बनास नदी है, मैं नदी है, इन्हें बनास। अब देखो एक नदी निकले जकी को नाम है आयड़। उड़ेड़ो के नाम छोरियो धीरे बोलो, ये काना वाकर निकलो। आयड़ नदी है, आयड़ नदी निकलेगी और थोड़ी सी आगे जाएगी, ई नदी के किनारे एक सभ्यता है और भी सभ्यता को नाम किया है आहड़। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आयड़ नदी एक झील में गिर जाएगी। कौन सी झील? पिछोला झील में आयड़ नदी गिर जी। कदू पड़न लागी है, रात तानी तो कौन पड़े, अब जी सुबह पड़गी ठंडा बेरो को नहीं। उदय सागर, उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ नदी को नाम चेंज हो जाए। यो आगे ई नदी ने बोले बेड़च। और थोड़ी आगे चल जब एक सभ्यता और है जकी को नाम है बालाथल। फिर आगे चला ये नदी के किनारे एक दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सो? चित्तौड़गढ़। फिर आगे जा गया नदी क्या में गिरेगी? बनास। आई तो है कभी देखो। अगर उदय सागर झीलू पहली कोई चीज है तो पा मान लीजिए कि आयड़ नदी के किनारे, और उदय सागर झील के बाद में कोई चीज है पा मान लीजिए कि बेड़च के। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च के संगम पे, गंभीरी और आयड़ के संगम पे नहीं है। उसी प्रकार आहड़ सभ्यता जो है वो बेड़च नदी के किनारे नहीं है। किसके किनारे मानी गई है? आयड़। बोलिंग आई समस्या हो रही है। 1035 क्लास होगी राजस्थान पुलिस की। कौन सी लियो बताओ, इन कौन सी बताऊं? 999 बात है, ले ले मुना सारी है। कौन से टॉपिक बुक से पढ़े? सारा ही पढ़ना पड़ा तो बुक कोई न्यारो थोड़ी है। चलो 1035 वीडियो रे राजस्थान पुलिस बड़ा है नहीं बड़ा। 12 तो लोग आके शायरी है बैठ के 1035 हो रहे। 1035 वीडियो किमी को नहीं क्यों आई सुनी होगी। चलो पढ़ लिया, नौकरी लागना तो किमी को बढ़िया बात। बिना मतलब संपर्क कम जोड़े करो, जगह अंतरराष्ट्रीय संबंध जगह बनाओ नहीं अठागे, कोई काम को नहीं आओगा। बिना देने ज्ञान ज्ञानी हूं, थोड़ा दूर रही करो। कह दे करो मैं तो स्पष्ट लगा रखिए कमरे का आगे कृपया मुझे ज्ञान न दे, मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूं। तो थे कह दे करो मैं ऑलरेडी ज्ञानी है, मन ज्ञान ना दे करो। देखो आहड़, आ और आ नहीं याद रहे तो भाई ये याद रख लिया। यानी आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? कुछ किताबें यहां लिख देगा बनास नदी के किनारे, तो वो किताब रोकी है गलत है। बाकी गलतियां को नहीं। जी हाँ, सिंधु घाटी के आसपास जकी सभ्यता पनपी बिंगो अपन नाम की थी सिंधु घाटी। जैसे कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही अवशेष है। ये जो सभ्यता है ना, यहाँ पर मूल नदी कौन सी है? मूल नदी बनास है, बनास की सहायक है। तो यहाँ कई सभ्यताएं एकाई को नहीं। जी आहड़ है, इस साइड में है किलुंड, किल्ली साइड में है बागोर, आओगी बाला थलिंग, मतलब कई सभ्यताएं है। आज सारी सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी है। इस वजह से आहड़ को बनास संस्कृति भी बोले। बनास नदी के किनारे को नहीं, कोई किताब पर गलती लिख दी होगी कि बनास नदी किनारे को नहीं। इस सभ्यता बोलने जरूर है कि बनास संस्कृति। अपने एक महाराणा हुए थे अमर सिंह, किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह पहले राजधानी चामंड थी, फिर वो उदयपुर आ गई थी। महाराणा अमर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनका दाग संस्कार हुआ था आहड़ के अंदर। और अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा है सबका दाग संस्कार कहां होने लगा?
तो मेवाड़ महाराणाओं का ये शमशान घाट था। तो जद भी राजा महाराजा मरतो नहीं, जद भी पीछे रानियां सती होया करती, 1 2 3 4 5 जितनी भी है, जितनी ज्यादा सती होती है तो यहाँ मानतो को तकड़ो राजा हो जो कि पीछे 2 4 सती हो जाए। तो अब महाराणा है, महाराणा पीछे सती तो होया ही करती, इन वजह इतनी सतियां हुई है कि इस क्षेत्र ने बोला महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। बठेगा लोग आहड़ ने आहड़ कौन बोले, तो के बोले धूलकोट, याद रहे इसके। आहड़ को संस्कृत में बोलेंगे आघाटपुर। आघाटपुर कोई परिवर्तित रूप तो आहड़ है, या वज्रांगो परिवर्तित रूप बजरंग है, कृष्ण का परिवर्तित रूप किशन है। तो भी आघाटपुर का परिवर्तित रूप क्या है? आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। 3 4 एक उपनाम है। एक तो बनास संस्कृति बोलते हैं इसे। महासतियों का एक काल और बतायो मैं याद हुए, काल अर्थ के याद रहे, बीच में 24 घंटा भी तो गया। काचो दिमाग है, टाबर और पापा की परियां हो, याद थोड़ी रहे। पापा चमगादड़ा तो मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। बतायोगे कौन? बतायोगे? बतायो कौन? ताम्रवती नगरी बतायो। हाँ तो बताए तो पढ़ ले करो मुना, ये क्या काम चलेगो है? चलो देखो कोई बात ए पहली पोतावे नहीं वर्णमाला पहली आतो गो ए आ ई यू, और अंग्रेजी में क्या आवे? इसकी खोज जो हुई थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास। एक होश को नहीं सक जगह एक होश आओ गए बेचारो अक्षय कीर्ति व्यास। हम है सीधे साधे अक्षय को देखो भाई, उदयपुर साइड है, आड़ उदयपुर में संपन्न क्षेत्र है, और नाच पानी भी घणो ही बैठे वो नहीं। तो नाच पानी रखने खातर अपन किन की बनाना पड़ेगा। तो नाच खातर पुराने टाइम में बेरोए के अपना बूट या क्या नाच रखा करता, क्या मैं? अरे कोठी, बूट या नाच रखन खातर गोबर की कोठी बनाता कोट। आजकल तो ये चीजें लुप्त हो गई, आजकल तो आप जी आप पित्तल पाकियां की बनाई लोला की बनवा लिया आप। पुराने टाइम में होया करती गोरे या कोट, कोठो वे नहीं, कोठो तो अलग वे भैया अंग्रेज भी वे ये करा तो वैज को है भाई। तो नाज रखने की अठे कोठी बनाई गई, जगह वो नाम पूछे है गोरे या कोट, तो नाम याद रहे जो आराम रहे। जब इतनो नाच पानी वे जब बनाने खातर के चाहिए चूल्हा पर बनतो होगा नाच तो अठे एक घर में चूल्हा मिला कितना 6 इता चूल्हा किया कौन कहो फटफटियो 6 चूल्हा वे संयुक्त परिवार भाई हर घरे कितना है न्यारा होता ही और न्यारा होता ही तो संयुक्त किया हो। हाँ पर तो संयुक्त किया होगा, 2 चूल्हा होना को मतलब वो है कि न्यारा हो गया। हो सके या तो कोई संयुक्त उद्योग हो गया होंगे, जब मान लो इसी कोई जरूरी पड़ गई होगी कि 6 चूल्हा एक घर में बनाए, बाकी किताबड़ा लिखे है संयुक्त परिवार ये थे रट लियो ठीक है भी 6 चूल्हा मिले। आ सभ्यता 8 बार बनेड़ी है, 8 बार उजड़ेड़ी है, परता मिलेड़ी है 1 2 3 4 या परता परता का आधार पर वही अंदाजा लगाए हो सकता है सभ्यता 8 बार खत्म हुई होगी फिर बनी होगी। तो अठे की एक पानी सोकण खातर गड्ढा बनाएड़ा, और गड्ढा के मां जी आपा तो आजकल गड्ढा बना के वेले करे अपने गोल वेला नहीं मीडिया वाले जो भी वेला आगे गड़ा वेलेड़ा एक दूसरे के ऊपर पानी सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए जिनमें क्या रखे गए थे एक दूसरे के ऊपर अटूज का बर्तन मिले ने भांडा मृद भांड वहां पर लाल और काला मिले चित्रकारी तो ऊपर सफेद रंग की पॉलिश करके और ज्यामिति आकार का चित्र बनाया। ज्यामिति समझोगे मैथ की आकृति ज्यामिति आकार और के बनाया। अठे एक हत्तो मिलियो टटका कौन का टेक रे भाई छाणी है तो आग लग जाए टटका बढ़िया कौन लागे। अब सगुन मानता पहले बूढ़िया वेरेदन है हड्डी कमजोर हो जाए ई तरीके को एक जल पात्र भी जल पात्रो मतलब वो है कि जिया चा पीड़ी होगी थारी कप में कप पे पकड़न खातर डांडी में फिर वो बुड्ढो हुए जो कम कहीं फिल्मा फालमा कौन देखे कोई जूस पिए दूध पिए भी